हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन इन योर यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी। इस वीडियो में हम करेंगे सेट नंबर 152। अभी तक हम कर चुके हैं दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर हम कर चुके हैं सोल्व। आप लगातार इसको देखिए, आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाले हैं सारे के सारे क्वेश्चन, क्योंकि ये वही क्वेश्चन हैं जो पूछे गए थे रेलवे के एग्जाम्स में ग्रुप डी में। और एनटीपीसी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एनटीपीसी ग्रुप डी सेम ही पैटर्न रहता है क्वेश्चन का, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो अभी हम करेंगे सेट नंबर 152। आपको बुक का कवर पेज भी देख पा रहे होंगे, सेम एज इट इज आपको बुक में भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अभी स्टार्ट करते हैं दोस्तों, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए। सेट नंबर 152 ये पूछा गया था 30/9/2022 सेकंड शिफ्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्राउड को ये लिखा गया, देखो क्या हुआ है, +2 -2 +2 -2 +2, मतलब कि +2 -2। ठीक है, तो +2 करेंगे, वी आएगा, ये बार हो गया, ये बार हो गया। -2 करेंगे, क्या आएगा दोस्तों, सी आएगा। ठीक है, तो सी आएगा सेकंड नंबर पे, तो ये भी बार हो गया, तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, 6 शिक्षक एक वृत्ताकार मेज के पारित मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। 6 शिक्षक है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन में आपको सबसे पहले सर्कल छाप देना है जल्दी से। ठीक है ना, क्या करना है, सर्कल छाप देना है। 1 2 3 4 5 6। टामी प्रिया, ठीक है, प्रिया के दाईं और दूसरे स्थान पे है। टामी टी पी के दाईं और दूसरे स्थान पे है दोस्तों, ये है टी। ऑलिवर कविता के बाईं और दूसरे स्थान पर है। ऑलिवर, ठीक है, कविता के, ये कविता है, इसके बाईं और दूसरे स्थान पे है। 1 2, ये है ए। अब इसको ऐसे रहने देते हैं। ऑलिवर प्रिया के और वीना दोनों के ठीक बगल में बैठा है। ऑलिवर है जो, ठीक है, ऑलिवर यहाँ होगा, प्रिया और वीना के दोनों के ठीक बगल में बैठा है। सागर कविता के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। सागर है कविता के दाईं और दूसरे स्थान पे। अब आपको पता है ऑलिवर और कविता के बीच में दोस्तों एक बंदा बैठा है, तो यहाँ होगी फिर, ठीक है, ऑलिवर और कविता के बीच में एक बंदा बैठा है, या तो कविता यहाँ होगी, ये ऑलिवर है, तो ये कविता यहाँ होगी, तो या फिर कविता यहाँ होगी। ठीक है, कहीं भी हो सकती है। सागर कविता के दाईं और दूसरे स्थान पे बैठा है दोस्तों। सागर, अगर कविता को यहाँ लूंगा मैं, तो इसके दाईं और दूसरे स्थान पे कौन बैठा है, सागर। होगी फिक्स कंडीशन। तो निम्न में से कौन सा सागर और कविता दोनों के ठीक बगल में बैठा या बैठी है, कविता और सागर, कविता और सागर। ऑप्शन क्या होगा, टी, मतलब कि टॉमी, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, देखो 7 का डिफरेंस है, फिर कितने का डिफरेंस है दोस्तों, ये है 21 का। फिर है कितने का डिफरेंस है, देखो ये है 13 में से 6 गए 7, और 6 में से 2 गए 4, 47 का। ठीक है, एक तो ये कंडीशन है, या फिर ऐसे हो सकता है, ठीक है, तो 7 × 3 करूँगा, +5 कर दूंगा। ठीक है, 26×3 × 3 करूँगा, माइनस, तो ये भी नहीं है। ठीक है, तो इसका क्या है, अगर मैं देखता हूँ, ठीक है, इसका क्यूब करता हूँ, एक का क्यूब करता हूँ दोस्तों, और -1 कर देता हूँ, तो क्या आएगा मेरे पास, 0 आएगा। 2 का क्यूब करता हूँ, -1 कर देता हूँ, क्या आएगा, 7 आएगा। 3 का क्यूब कर देता हूँ, -1 कर देता हूँ, 4 का क्यूब -1, 5 का क्यूब -1, 6 का क्यूब -1, 7 का क्यूब 343, -1, तो क्या आएगा 342, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, देखो इससे ये देखना है ये कैसे बना। अगर मैं इनकी दोनों की मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 270, तो दोस्तों ये तो कुछ ज़्यादा चला जाएगा, ऐसे भी नहीं है। ठीक है, तो इसमें कौन सा पैटर्न हो सकता है, देखो इसकी, इसमें ये अगर मैं ऐड कर देता हूँ कितना, 18, तो 45 आएगा। ठीक है, 45 आएगा, और 45 की कितने से गुना करूँ, ठीक है, 45 आएगा दोस्तों, 225 को 45 से भाग करते हैं, 9 पंजे 45, 25 निमा 225, 5 पंजो 25, मतलब 5 गुना कर, इन दोनों को ऐड कर दिया, 5 गुना कर दिया, इन दोनों को ऐड कर दिया, कितना आएगा, 48, 10/2, 5 से गुना करेंगे दोस्तों 240 आएगा, मतलब ऐड कर दो और 5 से गुना कर दो। ठीक है, तो अब देखना है,
अब इनको ऐड करूँगा दोस्तों और 5 से गुना करूँगा। ठीक है, तो क्या आएगा देखो, ऐड करेंगे दोस्तों लास्ट डिजिट क्या आएगा, 1 आएगा और 5 से गुना 5, ये नहीं हो सकता। ठीक है ना, ये नहीं हो सकता। ऐड करूँगा लास्ट की डिजिट को, फिर 5 से गुना करूँगा। देखो 45 और 25 कितना होगा, 70 होगा। 7 पंजे 35, 350 नहीं है, ये भी नहीं है। अब थर्ड देखो 45 गुना 5 दोस्तों, ये निकाला था यहाँ पे, तो क्या आएगा 225। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, एक कक्षा के सभी 29 विद्यार्थियों की ओर मुख 29 विद्यार्थी उत्तर की ओर मुख करके एक सीधी पंक्ति में खड़े हैं। सुरेश दाएं सिरे से 24वें स्थान पे है, राइट से है 24वें पे है। कौन, सुरेश। जबकि भास्कर बाएं सिरे से 16वें स्थान पे है, भास्कर है कौन से, बाएं सिरे से, इसका नंबर है 16th। तो सुरेश और भास्कर के बीच कितने विद्यार्थी हैं, सुरेश और भास्कर के बीच मुझे बताना है दोस्तों। अगर इसका एक पता है मुझे, एक कंडीशन 24 है। ठीक है, इसका यहाँ से मैं अगर ये राइट नंबर, ये लेफ्ट से पता है, इसका राइट निकाल लूँगा मैं, इसका राइट निकाल लेता हूँ। तो ये क्या आएगा, 29 माइनस कर दो 16। ठीक है, या ऐसे करो, इसका इसका लेफ्ट निकाल लो, या इसका नहीं, लेफ्ट, इसका राइट पता है आपको, या इसका आप निकाल लो। ठीक है, ये लेफ्ट पता है, राइट निकालने के लिए -1 कर दूंगा इसमें से। ठीक है, तो और कितना, 13 और 1 14। ठीक है, ये तो ओवरलैपिंग का केस हो सकता है फिर। ठीक है, इसका यहाँ से निकाल के देखता हूँ 29। ठीक है, अगर 29 इसका लेफ्ट निकालूंगा दोस्तों। ठीक है, देखो पहली बात है तो ओवरलैपिंग होगी, क्या होगी, ओवरलैपिंग होगी। जब भी आपको पता है टोटल 29 हैं तो ओवरलैपिंग होगी। ठीक है, तो ओवरलैपिंग का मतलब क्या है, ये राइट से किसी का 24वां है दोस्तों और लेफ्ट से 16वां है, तो ऐसे होगा, इसका 24 है राइट से, और ये नंबर है इसका लेफ्ट से है, ये है 16वां रैंक, यहाँ पे है 16th नंबर। तो मतलब बीच वाला ओवरलैपिंग है, ये ओवरलैपिंग का केस है। अब राइट से 24 है, लेफ्ट से क्या आएगा, 29 माइनस 24। ठीक है, 29 माइनस 24 कितना आएगा, 5 और +1। देखो 29 माइनस 24 करेंगे दोस्तों, क्या आएगा, 5 + 1 6। तो ये देखो राइट से 24 था, लेफ्ट से क्या आ गया दोस्तों, 6 आ गया, और ये लेफ्ट से 16 है। तो टोटल निकाल सकता हूँ कैसे, 16 माइनस करेंगे 6। ठीक है, माइनस कर देंगे 6 और एक और माइनस कर देंगे, 16 माइनस 7 कितना आएगा, 9। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, अब यहाँ बताना है, देखो v -2 फिर -2। ठीक है, 18 -2 करेंगे। ठीक है, 18 ये है दोस्तों, ये पहले ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, संख्या दी हुई है, मतलब कि ये दिया हुआ है। देखो 18 -2 करेंगे, क्या आएगा, 16 आएगा, क्या आएगा, 16 सब में है। फिर देखो तीसरे नंबर पे देखो, ये p के बाद -2 फिर 10 आएगा, pj, तो ये 12 हो गए दोनों। अब तीसरा वर्ड उठाओ, 18 -2 फिर -14 -2, मतलब तीसरे पे एल आना चाहिए, दोनों में है। अब देखो 3 4 7 4 11। ठीक है, 7 और 4 11 और 11 और 4 15। तो कौन सा आएगा दोस्तों, 11 और 4 15। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ऑल पोटैटोस आर टोमेटो, सारे के सारे पी है दोस्तों, टी हैं। ठीक है, ऑल टोमेटोस आर ब्रिंजल्स। ठीक है, ये सारे के सारे टी किस में, बी में आते हैं। ठीक है, ऑल ब्रिंजल्स आर ओनियन, सारे के सारे बी किस में आते हैं, ओ में आते हैं। अब बताना मुझे, सम ओनियंस आर पोटैटोज, सम ओनियंस दोस्तों पोटैटोज होंगे, 100% होंगे। ऑल टोमेटो आर पोटैटो, ऑल टोमेटो सारे क्या, सारे के सारे टोमेटो दोस्तों क्या होंगे, कहते हैं ऑल टोमेटो और आर पोटैटो। आपको पता है सारे के सारे पोटैटो टोमेटो में आते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकता मैं कि सारे के सारे क्या होंगे, टोमेटो पोटैटो होंगे। ठीक है, पहला सेकंड क्या हो गया, गलत हो गया। नो टोमेटो इज पोटैटो, ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब, ठीक है, तो इसका मतलब दोस्तों, तो कौन सा होगा फिर इसका, ओनली कंक्लूजन वन फॉलो, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, यदि उपरोक्त श्रृंखला में अभाज्य संख्या क्रम वाले स्थान पर मौजूद
सभी एलिमेंट्स को हटा दिया जाए तो बाएं सिरे से 18वें स्थान पर क्या होगा। ठीक है, बाएं सिरे से 18वें पे किसको हटाना है दोस्तों। उपरोक्त श्रृंखला में से अभाज्य संख्या क्रम वाले स्थान पर मौजूद सभी तत्वों एलिमेंट्स को हटा दिया जाए। तो अभाज्य पे देखो, पहली प्राइम नंबर क्या होता है दोस्तों, 2 होता है, 1 2, ये हटाना है सी, 2 फिर 3 होगा, 3 के बाद दोस्तों 4 5 होगा, 5 के बाद दोस्तों 6 7 होगा। ठीक है ना, देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद तो 8 9 10, देखो 8 9 10 11 ये हटेगा, 12 13 ये हटेगा, 14 14 15 16 17 ये हटेगा, कौन जे, 18 19 ये हटेगा, 20 21 22 23 ये हटेगा, 24 25 26 27 28 29 ये हटेगा, 30 31 ये हटेगा। अब मुझे बताना है तो बाएं सिरे से 18वें स्थान पर क्या होगा, 1। ठीक है, ये होगा दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है 17 18। ठीक है, तो क्या आएगा दोस्तों, इसका मतलब क्या आना चाहिए 4, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, सुजो बिंदु ए से ड्राइव करता है और पूर्व की ओर 11 किलोमीटर चलता है। पूर्व की ओर 11 चला दोस्तों, यहाँ से ड्राइव करा 11 पूर्व की ओर चला, फिर वह बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़ा 5 चला, फिर वह बाएं मुड़ता है और 7 चलता है, फिर वो दोस्तों कितना चला 7 चला, तो इसका मतलब ये 7 हो गया, 4 बच गया यहाँ पे। फिर वह बाएं मुड़ता है और 13 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़ा 13 चला दोस्तों, 5 तो ये कर दिया उसने कवर और 8 ये नीचे चला गया। फिर वह, ठीक है, फिर दाएं मुड़ता है और कितना चलता है 4 किलोमीटर ड्राइव करता है, तो दोस्तों दाएं मुड़ गया 4 किलोमीटर चल गया ये। ठीक है, और बिंदु बी पर रुकता है, ये बी है। बिंदु बी से ए तक पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में, बिंदु बी से ए तक पहुंचने के लिए दोस्तों उसको नॉर्थ में चलना पड़ेगा और कितना चलना पड़ेगा 8 किलोमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा होगा, 8 किलोमीटर उत्तर की ओर, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मैनी सच नंबर्स आर देयर ईच ऑफ विच इज इमीडिएट प्रेसिडेड बाय सिंबल। कहता है निम्न श्रृंखला निम्न अक्षर संख्या और, ठीक है, ऐसी कितनी संख्या है, ऐसे कितने नंबर है जिनके ठीक पहले एक सिंबल आना चाहिए और ठीक बाद एक संख्या है। ठीक है, क्या बतानी है, संख्या है जिनके ठीक पहले क्या एक सिंबल हो और बाद में संख्या है। संख्या देखनी है दोस्तों, ठीक पहले सिंबल होना चाहिए। ठीक है, तो 1 हो गया और बाद में क्या आनी चाहिए, एक संख्या होनी चाहिए, तो ये नहीं हो सकता। फिर नंबर है उसके बाद 5, एक तो ये हो गया दोस्तों, 9 नहीं होगा, फिर 2 पहले क्या है बाद में संख्या होनी चाहिए, नहीं 2 के पहले सिंबल है बाद में संख्या नहीं है, 6 एक ही हो गया दोस्तों। ठीक है, 7 नहीं होगा, फिर 3 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, ठीक है 1 होगा, तो कितने हो गए 1 2, ठीक है 3, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, ऑल वायर्स आर मेटल्स। सारे के सारे वायर किस में आती है, मेटल्स में आती हैं, एम में आती हैं। ऑल मेटल्स आर प्लास्टिक। सारे के सारे एम पी में आते हैं। सम वायर्स आर कॉपर्स। सम वायर्स आर कॉपर सी। अब बताना मुझे, सम कॉपर्स आर मेटल, सम कॉपर्स आर मेटल दोस्तों, सम कॉपर्स मेटल होंगे क्योंकि सारी वायर इसमें आते हैं, सम ये है तो पहला ठीक है। सम प्लास्टिक आर कॉपर। सम प्लास्टिक कॉपर होंगे दोस्तों, 100% होंगे क्योंकि इसके अंदर आता है सब कुछ, ये भी ठीक है। नो कॉपर इज प्लास्टिक।
नो कॉपर इज प्लास्टिक, ये गलत है। ठीक है, ओनली 1 एंड 2 फॉलो, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। 6 दोस्तों, पी क्यू आर एस टी यू और वी में से प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है। पी केवल 3 व्यक्ति दोस्तों से लंबा है दोस्तों, कितने हैं 6, कितने हैं 6 है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब कहते हैं पी केवल 3 अन्य दोस्तों से लंबा है, पी केवल 3 से लंबा है, 1 2 3, तो पी यहाँ होगा चौथे नंबर पे ऊपर से नीचे से। आर केवल एक दोस्त से लंबा है, आर केवल दोस्तों एक से लंबा है, ये आर यहाँ होगा। एस आर से लंबा है, ठीक है, एस है जो आर से के ऊपर आता है लेकिन यू से छोटा है। एस है दोस्तों, आर से तो लंबा होगा एस, लेकिन यू से छोटा होगा। ठीक है, आर से लंबा है, यू से छोटा है। टी यू से लंबा है, टी है जो, ठीक है, किससे लंबा है, यू से लंबा है। ठीक है, टी है जो यू से लंबा है दोस्तों। तो इसका मतलब देखो आर से लंबा कौन है दोस्तों, यू है। ठीक है, और टी यू से लंबा, तो टी यहाँ होगा, यू यहाँ होगा। ठीक है, और एस आर से लंबा है तो एस यहाँ होगा, तो बचा कौन सा, पी क्यू आर एस ई क्यू, क्यू बचेगा, क्यू सबसे छोटा होगा इसका मतलब। ठीक है, तो मुझे बताना है सभी दोस्तों में दूसरा सबसे लंबा कौन सा है, ये है यू, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, ये सीरीज है, देखते हैं क्या आएगा इसमें। देखो इनको माइनस करता हूं मैं। ठीक है, 404 में से 233 माइनस करूंगा तो क्या आएगा, ये आएगा 1, 10 में से 3 गए दोस्तों, 7 आएगा। ठीक है, और 3 में 2 गए 1 आएगा, कितना आया 171। अरे इसमें से माइनस करा मैंने, 575 में से 104 माइनस करेंगे तो ये भी 171 आएगा। तो दोस्तों इसमें से 171 का डिफरेंस है, तो 917 में 171 ऐड कर दो, ये आएगा 8 8 10 10 88, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, ऑल ग्रेप्स आर एप्पल्स, सारे के सारे जी ए हैं। नो एप्पल इज पाइन, नो एप्पल इज पाइन। ठीक है, नो एप्पल इज पाइन। ठीक है, ऑल पाइन्स आर कॉन्स, सारे के सारे पाइन्स क्या है, कॉन्स हैं। अब बताना मुझे, नो कॉन इज ए ग्रेप, कहता है नो कॉन इज ए ग्रेप, ग्रेप्स। ठीक है, नो कॉन सॉरी, हाँ नो कॉन इज ए ग्रेप्स दोस्तों, पहला ठीक होगा। ठीक है, पहला क्या होगा, क्योंकि सारे के सारे ग्रेप्स इसमें आते हैं और कोई भी ये नहीं है और ये इसमें आता है, तो ये पहला ठीक है, नो कॉन इज ए ग्रेप्स। नो ग्रेप इज ए पाइन, नो ग्रेप्स इज ए पाइन, ये भी ठीक है दोस्तों। सम कॉन्स आर एप्पल्स, सम कॉन्स आर एप्पल्स, ये गलत हो गया क्योंकि कोई भी एप्पल पाइन नहीं है, तो इसका मतलब ये गलत हो गया। 1 और 2 कौन से में है दोस्तों, बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलो, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, ये कथन है, ठीक है, और इसको निष्कर्ष देखने दोस्तों, इसमें से कौन सी सिंप्लीफाई होगी स्टेटमेंट, कौन सी, ठीक है, इसको क्या करेगी, इसका पालन करेगी। राधा जानती थी कि तरबूज का स्वाद गर्मियों में मज़ेदार होता है, उसने जो तरबूज खरीदा वह बेस्वाद था। ठीक है, मतलब कि द द वन सी बोट टुडे वॉज टेस्टलेस। ठीक है, लेकिन जो उसने, राधा को ये पता था जान तरबूज का स्वाद गर्मी में मज़ेदार होता है, लेकिन जो उसने खरीदा उसका स्वाद क्या है दोस्तों, मज़ेदार नहीं था। ठीक है, पहला कहता है यह गर्मियों का मौसम नहीं है। ठीक है, राधा जानती थी कि तरबूज का स्वाद गर्मियों में मज़ेदार होता है, ये कह सकते हैं दोस्तों। ठीक है, कि वो मज़ेदार नहीं निकला, वो इसको ट्रू मानना है पहली स्टेटमेंट को। ठीक है, वो मज़ेदार, इसका मतलब गर्मियों का मौसम नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये तो पालन करता है। ठीक है, सेकंड कहते दुकानदार ने राधा को धोखा दिया, इसका कुछ नहीं कह सकते क्योंकि ये स्टेटमेंट इसमें से नहीं है दोस्तों, ये इम्प्लीफाई नहीं होती, ये अलग स्टेटमेंट है अपनी मन मर्जी की, ये नहीं है। ये इसको क्या करेगी, पालन करेगी, क्योंकि बेस्वाद निकला और वो जानती थी कि गर्मियों में मज़ेदार होता है, तो इसका मतलब ये पालन करता है ओनली निष्कर्ष 1।
केवल 1 पालन करता है। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, एक कक्षा में सभी 32 विद्यार्थियों उत्तर की ओर मुड़ करके सीधी पंक्ति में खड़े हैं। आनंद दाएं सिरे से छठे स्थान पे है। ठीक है, आनंद है जो ये छठे नंबर पे राइट से। ठीक है, जबकि मीना बाएं सिरे से 14वें स्थान पे है। ठीक है, ये बाएं से है 14वें स्थान पे। आनंद और मीना के बीच कितने विद्यार्थी हैं दोस्तों? ठीक है, देखो ओवरलैपिंग का केस नहीं होगा ये। ठीक है ना, क्योंकि इनका इससे कम बैठता है। अगर इसका मुझे पता है आनंद का यहाँ से स्थान छठा है राइट से, तो मैं लेफ्ट से निकाल लूँगा इसका। ठीक है, तो लेफ्ट से निकाल लूँगा तो क्या आएगा, 32 माइनस 6 करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 32 माइनस 6 26 आएगा, प्लस 1 27। ठीक है, तो इसका लेफ्ट से कितना है 27, तो 14, 27 माइनस 14 करेंगे और एक माइनस कर देंगे। ठीक है, तो कितना आएगा 12। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, स्पेस को ये लिखा गया दोस्तों, स्पेस को दिस लिखा गया, देखो +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 चल रहा है दोस्तों। तो वैसे ही ठीक है, इसको m में 2 जोड़ूंगा o आएगा, तो ये 12 हो गए दोनों, 3 और 4 पे। +2 करेंगे c आएगा, फिर e आएगा, +2 करेंगे 8 और 2 10 आएगा, तो इसमें सेकंड में है, पहला भी 12 हो गया। ऑप्शन ठीक है, कौन सा होगा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, ऐसी कितने विषम अंक है, ऐसी कितनी विषम नंबर हैं दोस्तों, ओड नंबर हैं, जिनके जिनके ठीक पहले एक ओड है और ठीक बाद एक सम है। ठीक है, ओड उठाने 3 है, पहले क्या होनी चाहिए ओड है, बाद में क्या आनी चाहिए इवन नंबर आना चाहिए। ठीक है, तो ये ओड है तो बाद में इवन नहीं है, तो फिर 7 नहीं है, 9 दोस्तों पहले ओड है बाद में इवन है, एक तो ये हो गया। ठीक है, 9 हो गया। उसके बाद 5 है, ये नहीं होगा। तो उसके बाद दोस्तों ठीक है 7 लेंगे, नहीं होगा, पहले ओड आना चाहिए। 9 लेंगे, नहीं होगा। 1 लेंगे, नहीं होगा। 5 लेंगे, नहीं होगा। 3 लेंगे, नहीं होगा। 9 लेंगे दोस्तों, नहीं होगा। हाँ 9 लेंगे दोस्तों, एक ओड है पहले, बाद में इवन है, एक ही हो गया 2। 9 के बाद ओड क्या आता है 3, 3 के बाद इवन है, बाद में ओड है, ये नहीं होगा। 5 के बाद पहले ओड है, बाद में भी ओड है, पहले लास्ट में इवन होना चाहिए, तो कितने हुए 2। ऑप्शन ठीक है सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, 6 बॉक्स एक के ऊपर एक लंबवत रखे गए हैं, एफ को ऊपर से सम संख्या वाले स्थान पर रखा गया है दोस्तों। एफ को क्या रखा गया, ऊपर से सम संख्या वाले स्थान पर। तो देखो ऊपर मान लेते हैं ये 1 2 3 4 5 6 बॉक्स हैं। ठीक है, अब एफ को जो दोस्तों ऊपर से, ठीक है ऊपर से क्या रखा गया है, ऊपर से लंबवत वाले स्थान पर रखा गया है, मतलब कि लंबवत रखे गए हैं और एफ को ऊपर से सम संख्या वाले स्थान पर रखा गया है, लेकिन दूसरे स्थान पे नहीं है। ठीक है, एफ क्या है दोस्तों, दूसरे स्थान पर नहीं है। तो मतलब कि एफ कहाँ होगा फिर, ठीक है इवन प्लेस पे होगा। एफ ऊपर से दूसरे स्थान पर नहीं है, एफ यहाँ नहीं है। ठीक है, एफ यहाँ नहीं है। बी को सबसे नीचे वाले स्थान पे रखा गया है, बी है सबसे नीचे। ठीक है जी, एफ और ई के मध्य केवल 2 बॉक्स हैं, एफ और ई के मध्य केवल 2 बॉक्स हैं। देखो एफ की कंडीशन क्या बची दोस्तों, ठीक है तो एफ के लिए यही पोजीशन बची, बी तो नीचे है और एफ और ई के बीच में 2 बॉक्स हैं, एफ और ई के बीच में एक बॉक्स है। तो यहाँ तो ठीक है एफ और ई के बीच में ई तो यहाँ तो नहीं हो सकता, यहाँ तो बी है, तो ई कहाँ होगा फिर, यहाँ होगा। सी को एफ के ठीक ऊपर रखा गया है, सी को एफ के ठीक ऊपर रखा गया है। ठीक है, एफ को ए के ठीक ऊपर रखा गया है, एफ को ए के भी ठीक ऊपर रखा गया है। ठीक है, तो बच कौन सा गया, यहाँ डी बच गया। तो बॉक्स ए का स्थान क्या है, नीचे से 1 2, तो कौन से नंबर पे है दोस्तों, सेकंड नंबर पे, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, कृतिका दक्षिण की ओर 6 मीटर चलती है, 6 मीटर दक्षिण की ओर चली और 6 मीटर दक्षिण दक्षिण की ओर चलती है और वह दाएं मुड़ती है और 6 मीटर चलती है। अब दाएं मुड़ी दोस्तों ये, ठीक है कितनी चली वो 6 मीटर फिर चली।
फिर बाएं मुड़ती है और कितना चलती है, 5 मीटर चलती है। बाएं मुड़ी 5 मीटर चली, ठीक है, ठीक है 5 मीटर। और फिर बाएं मुड़ती है अपने, ठीक है, तो बाएं मुड़ती है और कितनी चलती है दोस्तों, 6 मीटर चलती है। ये 6 चली, इसकी सीधे में आ गई। और फिर बाएं मुड़ती है और 5 मीटर चलती है, तो ये 5 यहाँ चली, तो यहाँ आ गई वो। अब है उसका मुख किस दिशा की ओर है दोस्तों, उसका मुख किस दिशा की ओर है, ये है उत्तर की ओर। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, 6 मित्र ABCDEF एक वृत्ताकार मेज के पार मेज के अंदर की ओर मुख करके बैठे हैं। देखो 1 2 3 4 5 6, 1 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 है मित्र। B और D के ठीक बगल में बैठा है, E है जो B और D के ठीक बगल में है, E है दोस्तों जो, तो अब की बार इस साइड D ले लेता हूँ मैं, यहाँ B ले लेता हूँ। EF B के दाईं और ठीक बगल में, FB के दाईं और, ठीक है, ठीक बगल में, तो F ये वाला होगा, तो ये कंडीशन फेल हो गई। CFB के दाईं और ठीक बगल में है में, और C के बाईं और दूसरा स्थान पर बैठा है, ठीक है, तो F है जो C के बाईं और दूसरे स्थान पर, तो C का बाईं और ये होगा C, तो इसके बाईं और 1 2 दूसरे स्थान पे हो गया F, तो ये क्या हो गया दोस्तों, तो बचा कौन सा, A बच गया, ये होगा A कहाँ बैठा है, D के दाईं और दूसरे स्थान पर, D के दाईं और दूसरे स्थान पे, पहला गलत हो गया, ठीक है। B के बाईं और तीसरे स्थान पर, B के बाईं और तीसरे स्थान पे नहीं है दोस्तों, गलत हो गया। C के दाईं और ठीक बगल में, C के दाईं और ठीक बगल में, ये भी गलत हो गया। F के दाईं और ठीक बगल में, ये ठीक हो गया। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, कितने वाउल ठीक पहले एक, क्या है दोस्तों, कॉन्सोनेंट है, और ठीक बाद भी एक कॉन्सोनेंट है। वाउल देखने हैं पहले और बाद में कॉन्सोनेंट। देखो एक यू हो गया, और कौन सा हो गया, वाउल 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 देखने हैं 2, ठीक है, और दोस्तों एक हो गया 3, ठीक है, कितने हो गए 3। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। अभी यहाँ देखना क्या आएगा, देखो 17 ये 33, और ये है 17 दूनी 34 -1 33। देखो दोस्तों इसका स्क्वायर कर दिया, +1 कर दिया, इसका डबल कर दिया, -1 कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया, नहीं, इससे नहीं बनी बात, इससे बात नहीं बनेगी। और क्या हो सकता है, आप खुद से भी ट्राई करिए ऐसे क्वेश्चन को, ताकि आपका माइंड जो सोचने की शक्ति आपकी बढ़ेगी, कैसे कैसे इसमें कौन कौन से एस्पेक्ट होते हैं, ठीक है। आप पहले खुद से भी ट्राई करें। या एक कंडीशन है, देखो इन दोनों का, ठीक है, डिफरेंस कितना होगा दोस्तों, 17 दूनी 34 होता है, 16 होगा डिफरेंस, ये इसका स्क्वायर है। इन दोनों का डिफरेंस दोस्तों 25 है, ये इसका स्क्वायर है, मतलब सेकंड और थर्ड का डिफरेंस पहले नंबर का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 6 है, ये नहीं हो सकता। इन दोनों का डिफरेंस दोस्तों 9 का स्क्वायर नहीं हो सकता कभी भी। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 18 18 36, 6 का स्क्वायर होता है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ये कुछ जो नंबर दिए हैं, कोड दिए हैं, ठीक है, हमें ये नियम पढ़ने हैं, और उस उदाहरण पे ये दोस्तों इसकी कोडिंग करनी है, ठीक है। नियम पहला है, यदि पहला घटक एक प्रतीक है, पहला एक सिंबल है, ठीक है दोस्तों, अंतिम घटक एक संख्या है, जो नहीं है, पहला बार हो गया नियम। यदि पहला घटक एक विषम संख्या है, ये भी बार हो गया, नहीं है। यदि दूसरे और चौथे दोनों घटक 3 के गुणज है, दूसरे और चौथे दोस्तों, ठीक है, ये सही है, तो दूसरे और चौथे दोनों घटकों को एक दूसरे के घटक के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा, ठीक है। एक दूसरे के घटक के कूटबद्ध में इनको रिप्लेस करना है, मतलब कि सेकंड नंबर पे 6 का जो कोड है 6 का आएगा, सेकंड नंबर पे 6 के लिए कोड है दोस्तों n, सेकंड नंबर पे n आएगा, ठीक है। मतलब कि सॉरी, सेकंड नंबर पे देखो ये 3 था, ये 6 था। कहता है कि यदि एक दूसरे चौथे पे 3 गुणज, तो दूसरे और चौथे दोनों घटकों को,
तो दूसरे और चौथे दोनों घटकों को एक दूसरे के घटक के रूप में, दूसरे और चौथे, दूसरे पे दोस्तों 3 है और चौथा कौन सा है, 1 2 3 4, 4 पे 6। तो मतलब दूसरा चौथा इनकी जगह दोस्तों क्या आएगा, इनको दूसरे घटक के कूट के रूप में कूटबद्ध किया, मतलब कि दूसरा हो या चौथा हो, दोनों की जगह दूसरा वाला कोड आएगा जो दूसरे वाले का है। तो दूसरे वाला मतलब कि 3 के लिए कोड क्या है, वी। ठीक है, तो मतलब कि सेकंड नंबर पे भी आना चाहिए, चौथे पे भी आना चाहिए। यहाँ वी सेकंड पे है, चौथे पे भी है, यहाँ नहीं है, यहाँ चौथे पे नहीं है, सेकंड पे है, यहाँ सेकंड पे भी है, चौथे पे भी है। अब दोस्तों मैं देखता हूँ इनको इलिमिनेट करना है, फर्स्ट और फोर्थ में कौन सा होगा। अब हैज के लिए कोड क्या है, देखो हैज के लिए दोस्तों कोड है बी, इसलिए पहला भी बार हो गया, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा सत्य है ये बताना है। एल बराबर है ई, एल दोस्तों ई के बराबर हो सकता है। ठीक है, तो एल बराबर है ई। देखो अगर ई के बराबर एल नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, पहला तो क्या हो गया, बार हो गया, एक्स लेस देन है ई। ठीक है, डब्लू ग्रेटर देन है बी, देखो डायरेक्ट ही दिख रहा है डब्लू जो ग्रेटर देन है दोस्तों बी। ठीक है, देखो वी बड़ा है इसके बराबर है, इससे बड़ा है। ठीक है, ये रिलेशन देखो ये डायरेक्ट ही दिख रहा है। ऑप्शन 4 क्या रहेगा, सही रहेगा इसका, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, संख्या दिस दिस के अंकों को प्रत्येक को बाएं से दाएं की ओर आरोही मतलब कि बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो मूल संख्या की तुलना में अपरिवर्तन रहने वाले अंकों का योग ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों बाएं बाएं से दाएं, ठीक है, बाएं से दाएं, तो सबसे पहला 1 आएगा, फिर 2, फिर 3। ठीक है, पहले 1 आया, 2 आएगा, 3 आएगा, फिर है 4 है इसमें, 5 आएगा, फिर 6 तो इसमें नहीं है दोस्तों, फिर है 7, फिर इसमें 8 नहीं है, फिर है 9। कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 है, नंबर 3 और 4 7 नंबर है। अब देखो देखो पहले पे 1 नहीं है, दूसरे पे 2 है, एक तो 2। ठीक है, तो अपरिवर्तित रहने वाले संख्यों का योग है, एक तो 2 हो गया दोस्तों, फिर तीसरे पे 3 है दोस्तों, एक 3 हो गया, चौथे पे 4 नहीं है, पाँचवें पे 5 नहीं है। ठीक है, तो छठे पे 7 नहीं है, फिर लास्ट में 9 नहीं है, तो कितना हो गया, 2 और 3 5, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, यदि संख्या 10 के विषम अंक में 1 जोड़ जाता है और प्रत्येक सम में 1 2 घटाया जाता है तो इस प्रकार बनी संख्या में इनमें से कौन सा अंक 1 से अधिक बार मौजूद होगा। ठीक है, तो दोस्तों विषम में 1 जोड़ा है और 2 इवन में 2 घटाना है, ये होगा 2। ठीक है, 1 जोड़ना है, ये होगा 4, ये होगा 8, 2 घटाना है 2 होगा, ये 6 होगा, ये 6 होगा, ये 2 घटाना है 4 होगा। तो कहते हैं कि बराबर बनी संख्या कौन सा अंक 1 से अधिक बार मौजूद होगा। 1 से अधिक बार दोस्तों कौन कौन सा है, ठीक है, एक तो ये है 2 है, ठीक है, 6 भी है, 4 भी है। ठीक है, तो 2 4 6, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, यदि संख्या 10 को में प्रत्येक सम अंक में 2 जोड़ा जाए, ठीक है, और विषम में 3 जोड़ा जाए तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाईं ओर से तीसरे और दाईं ओर से दूसरे अंक का योग बताना मुझे। ठीक है, क्या करना है, पहले सम में 2 जोड़ना है और विषम में 3 जोड़ना है। तो सम में 2, ये 6 होगा, ये 7 हो जाएगा दोस्तों, तो ये 4 होगा, ये 4 होगा, ये 4 होगा, ये 8 होगा, ये 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाईं ओर से तीसरे 1 2 3 4 आएगा और दाईं ओर से दूसरे 1 2 8 आएगा, योग 12 आएगा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्या आएगा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। तो दोस्तों ये हमने कर लिया है क्वेश्चन पेपर नंबर, ठीक है, 152, सेट नंबर 152। ये क्वेश्चन पेपर पूछा गया था 30/9/2022 को सेकंड शिफ्ट में। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर बुक नहीं, आप बुक भी परचेज कर सकते हो, वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। जल्दी से आउट ऑफ स्टेशन हो, कहीं बाहर हो, आप यहाँ क्विक रिवीजन के लिए वीडियो भी देख सकते हैं। साइंस के तो एटलीस्ट आप वीडियो देखने ही देखने आपको, बाकी यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है। पहले वीडियो को पॉज करें, खुद से ट्राई करें, बाद में सोल्यूशन देखें। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।